एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.21 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है और कहा गया है कि ये डेटा हमें तब मिलता है जब डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है मास ऑफ डाइनाइट्रोजन और यहाँ पर दिया गया है मास ऑफ डाइऑक्सीजन। मास ऑफ डाइनाइट्रोजन है 14 ग्राम, 28 ग्राम और 28 ग्राम। मास ऑफ डाइऑक्सीजन है 16 ग्राम, 32 ग्राम और 80 ग्राम। तो हमें यहाँ पर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन और मास ऑफ डाइऑक्सीजन गिवन है। इतना डेटा देने के बाद में हमसे यहाँ पर पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ओबे करता है और हमें उसका स्टेटमेंट बताना है। और दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसके अंदर हमें यूनिट कन्वर्जन करके इनको फिल करना है। तो ये 2 पॉइंट दिए गए हैं हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा का यूज करेंगे। इस डेटा के अंदर हमें कहा गया है कि डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट है वो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एलिमेंट का जो मास है उसे फिक्स कर देंगे और दूसरा जो एलिमेंट है उसके मास की क्वांटिटी पता करेंगे और उसके बाद में हम इनका रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पर बात आती है मास ऑफ डाइनाइट्रोजन की। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जो मास ऑफ डाइनाइट्रोजन है उसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम फिक्स कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले मास ऑफ डाइनाइट्रोजन और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ डाइनाइट्रोजन को हमें फिक्स कर देना है। मान लीजिए हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं 28 ग्राम। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि जो 14 ग्राम है वो रिएक्ट करता है 16 ग्राम से। तो 28 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, हमने क्या किया है 14 ग्राम का ट्वाइस किया यानी कि इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये जो डाइऑक्सीजन है ये भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि यहाँ पर अब आएगा 32 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32 ग्राम। इसके बाद में हमने क्या बोला था कि हमें एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देना है। इसका मतलब जो डाइनाइट्रोजन है उसका मास रहेगा चारों कंडीशन में 28 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 28 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर डाइनाइट्रोजन है 14 ग्राम और ये रिएक्शन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन से। तो हमने सेकंड कंडीशन में भी क्या किया है 28 ग्राम रखा है, इसका मतलब 14 का ट्वाइस किया। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पर 32 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जिसके बाद में हमारा आंसर आएगा 64 ग्राम। इसका मतलब 28 ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्शन करेगा 64 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ में। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अंदर हमारा है 28 ग्राम। तो अगर 28 ग्राम ऑलरेडी डाइनाइट्रोजन है और हमने इसकी यही क्वांटिटी फिक्स कर रखी है तो क्या करेंगे 28 के आगे आएगा 32 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 ग्राम। देन हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें 28 ग्राम दिया गया है जो कि रिएक्शन करता है 80 ग्राम डाइऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पर हमारे जो फिक्स क्वांटिटी है नाइट्रोजन की वो 28 ग्राम ही है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे 80 ग्राम। तो अभी तक हमने क्या किया था, हमने एक एलिमेंट का जो मास है उसे फिक्स कर दिया और उसके रिस्पेक्ट में हमने पता किया है दूसरे एलिमेंट का मास। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा ये जो ऑक्सीजन की हमारे पास अमाउंट आई है इनका रेशियो पता करना। तो रेशियो के लिए हम लिखेंगे रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन और यहाँ पर आएगा 32 रेशियो 64 रेशियो 32 रेशियो 80। और इस रेशियो को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 5। तो हमारे पास ये रेशियो आ जाता है अमाउंट ऑफ डाइऑक्सीजन का। अब हमारे पास ये जो सिंपल होल नंबर रेशियो आया है इससे हमें पता लगता है कि जो अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। अब ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो एक एलिमेंट का मास जो कि कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से वो क्या करता है स्मॉल होल नंबर के अंदर रेशियो शो करता है, जैसे कि अभी हमने इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए देखा था। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आ जाती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की और इसी के साथ में हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्हें हमें फिल करना है सही यूनिट कन्वर्जन से। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितने mm के बराबर होता है, ये होता है 10 की पावर 6 mm के इक्वल। फिर यहाँ पर हमें दिया है पिकोमीटर। तो पिकोमीटर के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 की पावर 15 पिकोमीटर। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू आएगी 1 km इक्वल 10 रेज टू पावर 6 mm इज इक्वल 10 रेज टू पावर 15 pm। फिर बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अंदर हमें इक्वल करना है 1 mg की। 1 mg इक्वल होता है 10 रेज टू पावर -6 kg की।
और ये इक्वल होता है 10⁻⁶ mg के। तो सेकंड पॉइंट के जो ब्लैंक्स के अंदर वैल्यूज आएंगी वो आएगी 10⁻⁶ और यहाँ पर आएगी 10⁻⁶। देन हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें गिवन है 1 ml और 1 ml कितने लीटर के इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 10⁻³ लीटर और ये इक्वल होता है 10⁻³ dm³। तो हमारे थर्ड ब्लैंक्स के अंदर जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 10⁻³ और 10⁻³ और इसी के साथ में हमारी जो सेकंड पॉइंट है ये भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ में हमारे जो क्वेश्चन है ये भी पूरा होता है।